अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुरान रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। जनाब तकरीबन समझ लीजिए कि 24 घंटे से ज़ायद गुजर गया, लेकिन वो जो कल नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को, पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा, अब तक थोड़ा बहुत लगता है यकीन नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल यकीन आ जाना चाहिए क्योंकि अब तो टीम हमारी सिडनी भी पहुंच गई है आज, और सेमीफाइनल पाकिस्तान को खेलना है 9 नवंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ दिन 1 बजे। और इस जीत को जितना याद रखा जाएगा, लेकिन उस अपसेट को भी उतना ही याद रखा जाएगा क्योंकि नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया। और कभी कभी यही लक टीमों को चाहिए होती है। देखिए ऑस्ट्रेलिया को ये लक नहीं मिली, वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इसी तरह साउथ अफ्रीका ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी, इतना आसान मैच जीत कर वो जा सकते थे। लेकिन बाय द वे अगेन पाकिस्तान, इंग्लैंड और इसी तरह अगर हम भारत की बात करें या इसी तरह हम न्यूजीलैंड की बात करें, 4 डिजर्विंग टीमें सेमीफाइनल में आई हैं। आज पूरे के प्रोग्राम बड़ा स्पेशल है क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं वर्ल्ड T20 का फाइनल एक मरतबा और 2 मरतबा सेमीफाइनल खेलने वाले पाकिस्तान के साबिक ऑलराउंडर यासिर अरफात, जो अब इंग्लैंड में मुकीम है, मुख्तलिफ काउंटी के साथ इस वक्त ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। यासिर को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम यासिर। वालेकुम सलाम, थैंक यू। यासिर से बहुत सारी बात होगी आज और उनकी अपनी भी बड़ी अचीवमेंट्स है T20 क्रिकेट के हवाले से। बहुत अच्छी तरह ये समझते हैं कि सेमीफाइनल का प्रेशर या सारी चीज़ें क्या होती है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीतने पर भी निज़ार डार को बहुत बड़ी मुबारकबाद, और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उनकी रही है इस पूरे लास्ट मंथ के अंदर। यासिर फात से बात करते हैं। यासिर, आपने 2 मरतबा को सेमीफाइनल खेला वर्ल्ड T20 का, 6ठी मरतबा पाकिस्तान पहुँचा है। हम T20 की एक बड़ी फोर्स पहले भी थे और अब भी समझे जाते हैं। आई थिंक इट्स अ रिमार्केबल अचीवमेंट। हमें बहुत सारी लक की ज़रूरत थी जो अल्लाह ताला ने हमें दे दी, दुआएं लग गई, मौजज़े हो गए और ये सारा कुछ जो कल हुआ वो तारीख का हिस्सा बन गया। बट यासिर, पहले तो आपके एहसास क्या थे? क्या मैंने तो अपनी स्टोरी सुना दी कि हम तो पूरी रात सोए ही नहीं, जो सुबह 5 बजे मैच देखना था। इंग्लैंड का टाइम और पीछे है, तो क्या आपने कैसे मैच को फॉलो किया? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो तमाम हमारे पाकिस्तानी अवाम को, फैंस को, और पाकिस्तान टीम प्लेयर्स, तमाम प्लेयर्स को, तमाम मैनेजमेंट को, कि जिस तरीके से आप देखें यही पाकिस्तान की क्रिकेट है कि आप देखें पहले 2 मैच हारने के बावजूद पाकिस्तान टीम अगर क्वालिफाई करती है तो बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए, और इससे उनका कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा हुआ होगा। मैं खुद बल्कि कल 3 मैचेस से मैं बल्कि सोया ही नहीं, 4-5 घंटे का डिफरेंस है पाकिस्तान की टाइमिंग से। पहले हॉलैंड का मैच देखा, जब उन्होंने अच्छा स्टार्ट किया तो थोड़ी उम्मीद बन गई कि चांसेस हैं हॉलैंड के जीतने के, फिर अल्लाह ने किया ऐसा करना हुआ कि जीत गए। फिर पाकिस्तान ने एक्सेप्शनल क्रिकेट खेली और मेक श्योर किया कि वो सेमीफाइनल खेलें। ऑल इन ऑल अगर पाकिस्तान की पूरी इस टूर्नामेंट में देखें तो आप पैचेस में पाकिस्तान ने परफॉर्मेंसेज अच्छी की, हमारे बॉलर्स ने तो कंटिन्यूसली बॉलिंग अच्छी की है। बैटिंग का जो हम लोग जिक्र किया करते थे, आपके शो पे भी बात होती थी कि हमारा जो मिडल ऑर्डर है तो उसमें भी हमने ग्लिम्स देखे। इफ्तिखार ने बेहतरीन परफॉर्मेंसेज दी, 2-3 इनिंग्स उन्होंने बहुत अच्छी खेली। शादाब एक वाइटल प्लेयर है। देखिए, मैन ऑफ द मैचेस अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो वो मेरे ख्याल से टॉप पर आ गए पाकिस्तान की छोटी से कैरियर में T20 हिस्ट्री में, जिसमें शाहिद अफरीदी थे, सईद अजमल, उमर गुल जैसे प्लेयर थे, तो ये टॉप पे आ गए ना, इवन हफीज। तो देखा जाए तो पाकिस्तान के प्लेयर्स ने जब जब जरूरत पड़ी है तो उन लोगों ने परफॉर्म करके पाकिस्तान को मैच जिताया। बिल्कुल, और डेफिनेटली पहले हम कल की बात करते हैं, बल्कि यासिर भाई पहले हम बात करते हैं ओवरऑल वर्ल्ड कप की। ग्रुप 1 में ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन, डिफाइड चैंपियन होकर सर बाहर हो गया और उनका थोड़ा बैड लक भी रहा। इंग्लैंड वाला मैच नहीं खेल सके, शायद वहाँ पॉइंट जीत सकते थे। फिर बारिश उनके मैच में हुई और उसके बाद फिर उनके हक में कोई फैसला नहीं किया। सरप्राइज़ हुए आपके ऑस्ट्रेलिया, जहाँ खुद बिग बैश खेलते रहे हैं और वहाँ के बड़े बड़े प्लेयर्स, वहाँ की पूरी सिस्टम को आप जानते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग टीम ऑस्ट्रेलिया की सेमीफाइनल में लाई है, तो कम से कम कोई सोच नहीं रहा था वर्ल्ड कप से पहले यासिर। और दूसरी एक और चीज कि वो रिटेनिंग वर्ल्ड चैंपियन, देखिए लास्ट टाइम उन्होंने पाकिस्तान को बल्कि सेमीफाइनल में हराया और उनकी टीम बहुत अच्छा खेलती हुई, बस वो लकी आप कह सकते हैं, किस्मत की बात भी आप कर सकते हैं कि जिस तरीके से उनका पहला मैच ही ऐसा हुआ कि उनका जो रन रेट वहां से उन पे प्रेशर पड़ गया कि इंग्लैंड की टीम ने मतलब उनको बड़ी मार्जिन से मैच हराया, न्यूजीलैंड इंग्लैंड जो भी मैच था। उसके बाद फिर वो संभल नहीं सके, फिर बारिश बीच में आ गई और ऑब्वियसली होम कंडीशन में अपने मुल्क में खेलते हुए टीम अगर बाहर हो जाए, देखिए पाकिस्तान 2 मैच हारने के बावजूद क्वालिफाई कर गया। ऑस्ट्रेलिया ऑन दी अदर हैंड 1 मैच हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर होगी। तो ये फॉर्मेट है, अब इसमें अब कुछ किया नहीं जा सकता। हो सकता है फ्यूचर में कोई ऐसे लॉज बने कि मैक्सिमम टीम्स को चांस मिले कि अगर एक आधा मैच हारते हैं या कमबैक करने का उनके पास ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से ग्रुप 2 जहाँ मौजूद थे और डेफिनेटली जिस ग्रुप में हम और भारत एक साथ मौजूद होंगे, वहाँ क्यों नहीं जो है वो अजीब व गरीब वाक़यात होंगे, धमाका खेस किस्म की हरकतें हुई। एक मैच बड़ा ज़बरदस्त हुआ, फिर अपसेट बहुत हुए, यहाँ तक कि नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया। अच्छा, अजीब काम यासिर कि हम हार रहे हैं जिम्बाब्वे से, जिम्बाब्वे हार रहा है दूसरों से, फिर हमने साउथ अफ्रीका को हराया, साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हराया। सो बहुत कुछ हुआ इस ग्रुप में। बट यासिर, क्या समझते हैं, मेरे ख्याल में ये कहना गलत नहीं होगा कि हमें किस्मत ने भी बहुत साथ दिया। जैसे नीदरलैंड कितनी मरतबा साउथ अफ्रीका को हरा सकता है,
बट डेफिनेटली हमारा क्रेडिट ये भी है कि हमने भी साउथ अफ्रीका को हराया था, बहुत अच्छे तरीके से हराया और एक बहुत अच्छा मैच हमने जीता। यासिर, तो ग्रुप 2 पे आप ही क्या राय है? देखिए बहुत सारे अपसेट हुए, बिल्कुल आपने सही कहा। थोड़ा सा पाकिस्तान को ये प्रॉब्लम हुई, पाकिस्तान जो 2 मैच हारा वो भी लास्ट आखिरी बॉलों पे हारा, और बिल्कुल। उसमें पाकिस्तान की डेफिनेटली हम लोगों को मालूम है कि कई गलतियां थी इसमें। आप मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं, जिस तरह हमेशा ये बात होती रहती थी कि ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो आपके पास 6 बॉलर जिसमें 4 फास्ट बॉलर एटलीस्ट होने चाहिए। गलती जल्दी रियलाइज करते हुए उन्होंने वसीम जूनियर को डाला और उसकी परफॉर्मेंसेज ने शो किया कि वहां पर उनकी इंडिया के खिलाफ भी जगह बनती थी। उसके बाद फिर अगर आप जिम्बाब्वे के खिलाफ देखें जो हम मैच हारे, वो भी मैच हमारे हाथ में था। शादाब खान को आपको याद होगा कि एक छिक्का उन्होंने मिड ऑन पे लगाया, अगली बॉल पे ही वो ओवर एक्साइटेड थोड़े से हो गए थे, अगली बॉल पे फिर बाउंड्री पे उन्होंने कोशिश की और वो बाउंड्री पे आउट हो गए। देखिए स्मॉल मार्जिन होते हैं किसी टीम की भी जीत और हार में, तो अगर पाकिस्तान टीम जल्दी रियलाइज अपनी गलतियां कर ले और अच्छा क्रिकेट खेले, और थोड़ा सा नुकसान मैं ये भी कह सकता हूं कि पाकिस्तानी बैट्समैनों को, हमें आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, हमेशा प्रॉब्लम होती है बाउंसी ट्रैक्स पे। तो पर्थ की जो पिचेस थी पाकिस्तान ने स्ट्रगल किया, वेर अब जो आखिरी 2 मैच जो पाकिस्तान ने, एक एडिलेड में खेला और एक सिडनी में खेला, तो ये जो पिचेस हैं ये थोड़ी लो बाउंस पिचेस हैं, स्पिनर्स को हेल्प मिलती है, हमारे बैट्समैन को। फिर बाउंड्रीज के जो एंगल्स हैं वो बड़ा अच्छा पाकिस्तानी प्लेयर्स ने यूज किया। शादाब को देख लें आप एज अ बैट्समैन, और इफ्तिखार को लेकर छोटी बाउंड्रीज पे, इवन हारिस ने जो मुझे लगता है कि जो डिफरेंस आया है वो हारिस की इंडक्शन से टीम में, उनकी पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में जो है थोड़ा सा अटैक करके खेलना शुरू कर दिया उन्होंने। बिल्कुल यासिर, और मेरा अगला सवाल यही था कि चलिए आपने गलती की, टैक्टिकल ब्लंडर हुआ आपसे इंडिया के खिलाफ, आपने उसको रेक्टिफाई किया, लेकिन यहाँ से 15 अक्टूबर को ये अनाउंसमेंट होती है कि उस्मान कादरी की जगह फ़खर जमान टीम में आ जाएं। उसके बाद वो दोनों वार्म मैचेस खेलने के लिए अवेलेबल ही नहीं होते। इंडिया का मैच वो नहीं खेले, जिम्बाब्वे का मैच वो नहीं खेले, और उसके बाद वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। आपको लगता है यासिर कि हम शुरू में ही एक अच्छा दलेर फैसला करते हैं कि हम एक अनफिट प्लेयर को कैरी करने की जगह पाकिस्तान टीम के होटल में ही, उसी लॉबी में मौजूद होते थे, उनके साथ बस में सफ़र करते थे, मोहम्मद हारिस, हम उनको शुरू में ही टीम में डालते हैं? और ये आप तो सर इंग्लैंड के कल्चर में, क्या कभी ऐसा हो सकता था कि कोई अनफिट प्लेयर जिसका पता हो कि वर्ल्ड कप के पहले 2-3 मैच नहीं खेल सकता, आप उसको टीम के साथ रखें और वो भी 15 रुकनी में डालकर? देखिए ये ब्रेव डिसीजन की आप जो बात कर रहे हैं, ये थोड़ा हमारे मैनेजमेंट में बात कह सकते हैं या कल्चर में भी कह सकते हैं कि रिस्क लेते हुए डरते हैं। ऑब्वियसली जो उस पोजीशन पे होता है वो बेहतर जज होता है कि किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना। तो ये अभी ये हमें रियलाइज हो रहा है और हमें फील हो रहा है कि एक इंजर्ड प्लेयर को आप लेके जा रहे थे बड़े इवेंट में जो आप श्योर नहीं है। मगर ऑन दी अदर आप देखिए, आप शाहीन अफरीदी पे भी रिस्क लिया उन्होंने, थोड़ा सा उनको 2-3 मैचेस में टाइम लगा रिदम गेन करने में, और अब जाके हमें पता चल रहा है कि उनका रिदम वापस आ गया है। पेस अभी भी नहीं आई मगर कॉन्फिडेंस या रिदम, रिवर्स स्विंग आपने देखा होगा लास्ट मैच में जो उन्होंने बॉलिंग ग्राउंड द विकेट की, तो उनका डिफरेंस नजर आ रहा है। लास्ट 2 मैचेस में 7 विकेटें उन्होंने ली हैं। तो सिमिलरली ये आप जो कह रहे हैं, फखर जमान की भी यही थी कि उन्होंने रिस्क लिया कि अगर वो हो जाते हैं, मगर वो आपने देखा कि मैच के दौरान उनको इंजरी होगी गिरने की वजह से, वो दोबारा एग्रीवेट होगी उनकी इंजरी। हारिस की हम बात करें तो देखें हारिस इतना अभी यंग प्लेयर हैं, देखा नहीं है दुनिया ने उनको कि किस तरीके से वो खेलते हैं। जितनी भी वो क्रिकेट खेले अच्छी खेले हैं, थोड़ा सा उनको अपनी क्रिकेट में नई शॉट्स को डेवलप, ऑफ साइड की जो शॉट्स उनको बेहतर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप 1-2 दफ़ा टीम पे या इंटरनेशनल सिनेरियो पे आ जाते हैं तो ओपोजिशन जो होती हैं आपके खिलाफ प्लान बना लेती हैं, तो फिर आपको आपकी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग नहीं करती। तो मैं ये समझता हूँ कि हारिस ने जो क्रिकेट जितनी भी अभी खेली है बहुत अच्छी खेली है, थोड़ा सा उसको अपनी जो स्किल्स को थोड़ा इन्हांस करना पड़ेगा, शॉट्स को बेहतर करना पड़ेगा। चलिए बिल्कुल ठीक आपने बात की, चूँकि ये बिल्कुल सही आपने यासिर कहा कि जब एक कैरियर शुरू होता है तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस होती है, लेकिन अक्सर इम्तिहान भी शुरू हो जाता है। क्योंकि आप हैदर अली को देखें, खुर्शीद शाह को देखें, आसिफ को देखें कि कोई उस प्रेशर को सस्टेन करके आगे बढ़ पाता है, वरना तो आपकी गलतियां जो है वो जब आपकी कमजोरियां दूसरों को पता चल जाए तो फिर उसका पूरी तरह फ़ायदा भी उठाया जाता है। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस ने बड़ी दिलचस्प दास्तान सुनाई कि जब वो टीम होटल से निकले, मैच कैसे देख रहे थे, जब पहुंचे स्टेडियम तब वो मैच चल रहा था तो कैसे छुप छुप के ये नज़रें उस मैच पे थी कि यहाँ क्या होगा, तो हमारा वर्ल्ड कप का क्या बनना है। तो शाहीन, आप तो ट्रेनिंग करते हुए एक बॉल यहाँ देख रहे थे और बहुत सारे लोग पाकिस्तान में सुबह 5 बजे आँख खुल रही है, बंद हो रही है और मोबाइल हाथ में कि अल्लाह करे कुछ हो जाए तो फिर पूरा उठ जाए। तो कल संडे ऐसे गुजरी। यासिर, आपके साथ कभी ये, चूँकि आपने भी 2 सेमीफाइनल पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड T20 खेले, एक फाइनल खेलने का भी आपको एजाज़ है, कभी ऐसी सिचुएशन से आप भी गुजरे कि दूसरी टीम पर निसार हुआ और जिस तरह यासिर शाहीन कह रहे हैं कि एक नज़र प्रैक्टिस में थी, दूसरी नज़र ये थी कि उस मैच में क्या हो रहा है, और फिर उन्होंने कहा भाई पूरा ध्यान मेरा इधर ही था। तो बड़ा मुश्किल मरहला होता है लेकिन उतना एक्साइटिंग भी।
नहीं, बिल्कुल बहुत ही मतलब कह सकते हैं आपके एक्साइटिंग सी चीज़ थी पाकिस्तान टीम के लिए कि दूसरे रिजल्ट्स पे डिपेंडेंट थे ये लोग, और कोई सोच भी नहीं सकता था पूरे टूर्नामेंट में कि हॉलैंड की टीम जो है वो साउथ अफ्रीका जैसी स्ट्रॉन्ग टीम को हरा सकेगी। और बस ये अल्लाह के फैसले होते हैं, उसमें अब जितनी मर्जी कोई यासिर भाई, कोशिश कर। कुदरत का निज़ाम है, कुदरत का। बिल्कुल कुदरत का निज़ाम। अब जो सकलैन भाई की वो स्टेटमेंट है वो हेडलाइन बन रही है, लोग उसको जो है उसको कह रहे हैं कि वो बिल्कुल सही साबित हो गई है। तो देखिए अब जो है असल इम्तिहान अब है। प्लेयर्स तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब जो इम्तिहान है मैनेजमेंट का बड़ा इम्पोर्टेंट और अहम है कि उन्होंने अब किस तरह प्लान करना है, क्योंकि आपने ऑपोजिशन के उन्होंने भी प्लान बनाए, आपने उनके प्लान्स को डिस्ट्रॉय करना है। मैं यहाँ पे छोटी सी मतलब एक सजेशन है, ये एक बात है कि देखें, आपने देखा होगा कि इंग्लैंड की टीम जब खेलती है तो जो पहला ओवर करता है वो मोइन अली ओवर करता है, स्पेशली लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ। तो इनके पास डीन कॉनवे जो उनके प्लेयर हैं, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है कि आप एक ओवर कराने में कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि कॉनवे ने एक ओवर खेला इंग्लैंड के खिलाफ, मोइन अली ने उसके बाद फिर पूरे मैच में बॉलिंग नहीं की, क्योंकि उसके बाद फिर वो मेरे ख्याल से वो जल्दी आउट हो गए थे। तो इस तरह के छोटे छोटे प्लान्स हर प्लेयर के खिलाफ, जिस तरह ग्लेन फिलिप्स उनके बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर है, क्योंकि आप देखें जिस तरीके की वो इस पूरे टूर्नामेंट में क्रिकेट खेले, और सिडनी में ही उन्होंने जो 100 रन किए थे वो इसी ग्राउंड पे किए थे, तो वो एक बड़े वाइटल प्लेयर होंगे। तो डेफिनेटली मैनेजमेंट ने उनके खिलाफ कोई अच्छा प्लान बनाया होगा ताकि वो स्कोर उस जिस रेट से वो करते हैं वो ना कर सके। यहाँ से सिडनी पे आप भी बहुत क्रिकेट खेले हैं और लोग यही समझते हैं शायद कि पर्थ के मुकाबले में ये ग्राउंड पाकिस्तान को सूट करता है, लेकिन जैसे आपने कहा कि फिलिप्स का 100 भी यहाँ पर है, न्यूजीलैंड भी यहाँ खेल चुका है, उनके पास भी अच्छे स्पिनर है, सूदी हैं, इसी तरह सेंटनर उनके पास है। आपको लगता है जैसे कि कुछ हमें अपना कंफर्ट जोन या नज़र आएगा या हमें सूट करता है दुनिया के ऑस्ट्रेलिया के दीगर स्टेडियम के मुकाबले में? दूसरा ही सवाल जो इस वक्त ज़बान ज़द आम है कि क्या हम हारिस को बतौर ओपनर ट्राई करके एक पावर प्ले का फ़ायदा उठाने की हमें कोशिश करनी चाहिए, या समझते हैं नहीं वर्ल्ड कप है, हम जिस प्लान से आए हैं वही ठीक है? जी बिल्कुल, ये देखिए छोटी जो मैंने स्मॉल मार्जिन्स की बात करा, तो उसमें ये चीज़ भी हो सकती है कि आप थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर को शफल करें, क्योंकि हम जो हमारा प्लस पॉइंट साइज वर्ल्ड कप में आने से पहले वो था कि हमारा ओपनिंग पेयर जो है इतना अच्छा खेल रहा है कि हमें कोई नया प्लेयर लाना, इंडक्ट करने की जरूरत नहीं है। मगर इस टूर्नामेंट में हमने देखा कि हमारे दोनों प्लेयर्स जो थे उन्होंने स्ट्रगल किया। अब देखिए कल का मैच जो था, आप उसको इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे जो ओपनर्स का, मैं ये नहीं कर रहा कि उनकी जो पास की परफॉर्मेंसेज है उनको राइट ऑफ कर दे, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि जो T20 क्रिकेट में होती है, ये आपकी जो कॉन्फिडेंस होता है, करंट कॉन्फिडेंस, स्टैट्स तो आपको एक इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि हिस्ट्री में ऐसा हुआ, मगर जो करंट कॉन्फिडेंस है, मुझे ये लगता है कि थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। कल अगर आप देखिए हमारे एक छोटा टारगेट, एक इजी बॉलिंग के खिलाफ, अगर आप शुरू के 10 ओवर में 56 रन करें और 3 ओवर आप एटलीस्ट 6 ओवरों के 19 बॉलें आपने डॉट बॉल्स खेल दी पावर प्ले में, तो इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि आपके पास एक ऑप्शन अगर जब मौजूद है। पहले हम कहते थे कि हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर, अटैकिंग प्लेयर नहीं है जो परफॉर्म, जब आपने देख लिया कि आपके पास एक प्लेयर 2 मैचेस में आपको परफॉर्म करके अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखा चुका है, तो आप इसमें ट्राई करने में कोई मुज़ायका भी नहीं है। चलिए बिल्कुल, मेरे ख्याल में सब लोग ही मुत्तफिक है। वसीम अकरम ने भी कहा, यासिर भी, पूरी कौम ये कह रही है। आई थिंक हमें ज़रूर रिटर्न ऑन द वॉल है कि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो पावर प्ले में अच्छी नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर न्यूजीलैंड की बतौर ओपोनेंट बात करें, दे आर अ वेरी कंसिस्टेंट टीम। 2015, 19, 2020 के ICC इवेंट्स के फाइनल, सेमीफाइनल, इसी तरह टेस्ट चैंपियनशिप की जो कामयाबी है, इससे समझ में आता है कि उनकी कप्तानी बहुत अच्छी है। यानी कि जो केन विलियमसन है, इज़ अ वेरी जीनियस कैप्टन, ही नोज़ के प्रेशर में क्या तब्दीलियाँ करनी है। बाबर टू अदर हैंड हमने देखा कि कुछ ऐसे फैसले हुए हैं यासिर मादी करीब में जहाँ सवाल उठते हैं, जैसे कि एशिया कप के फाइनल में नवाज़ की बॉलिंग नहीं थी, या एक दो और चीज़ें इस तरह की जो कोटा इस्तेमाल करना है। नवाज़ 2 मरतबा आखिरी ओवर कर गए इंडिया के खिलाफ। तो बता, बाबर बतौर कैप्टन, केन विलियमसन बतौर कैप्टन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक फेज़ होगा इस मैच का। न्यूजीलैंड से शुरू करते हैं और केन विलियम्स से शुरू करते हैं। देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो ICC इवेंट्स में न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल रही है अपार्ट फ्रॉम विनिंग द ट्रॉफी। आपने देखा होगा कि अंडर 2015 का वर्ल्ड कप फाइनल, 2019 का फाइनल, फिर T20 में जितनी अच्छी परफॉर्मेंसेज इन्होंने की है, वो तो एक तरफ। दूसरी चीज़ ये है कि मैं बात कर रहा था केन विलियमसन की कैप्टनसी की। जी। कप्तानी तो बड़ी अच्छी, वो सेंसिबल कप्तानी करते हैं, मगर पाकिस्तान टीम को यहाँ पे एज ये है कि रिसेंटली पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में जाके इसी टीम को हराया हुआ है, तो वो पाकिस्तान के पास एक एज है। कॉन्फिडेंस लेवल भी पाकिस्तान का अगेंस्ट न्यूजीलैंड अच्छा होगा। सिडनी में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, पाकिस्तान का जो क्राउड पाकिस्तान को सपोर्ट करने आता है, सारी चीज़ें पाकिस्तान के हाथ में हैं।
इंपॉर्टेंट चीज़ अब ये होगी कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को जो है, जब वो बैटिंग कर रहे होंगे तो बड़ा ही सेंसिबल, जो क्या कहते हैं ना कि माइंडलेस, सोच समझ के अगर हिटिंग भी करनी है तो सोच समझ के करनी है, एंगल्स को देखना है, कौन से बॉलर को पिक करना है जब उसको पे अटैक करना है। तो ये चीज़ें जब बॉलिंग कर रहे होंगे बड़ा ही काम एंड कूल रह के, ठीक है हमारे बॉलर्स के पास पेस है, मगर आपने कंसिस्टेंट बेसिस पे जो ज़रूरत होती है T20 फॉर्मेट की, कि आपने स्लो बॉल्स करनी है, कौन से एंगल्स यूज़ करने हैं, तो ये चीज़ें आप जब आप ठंडे दिमाग से ये चीज़ें करेंगे तो आप ज़्यादा आपके चांसेस है सक्सेसफुल होने के। तो ये बाबर की कप्तानी की आपने बात की, ये थोड़ा सा कंसर्निंग हम सबको ये है कि जिस तरह आपने नवाज की बात की, तो एक तो चलो आखिरी ओवर करवा दी, उसके बाद उससे फास्ट बॉलिंग करवा दी। ये उससे भी ज्यादा एक मतलब हैरानकुन बात थी कि आप एक स्पिनर है, आपने उसने कभी फास्ट बॉलिंग नहीं की, उसने बचपन में कभी गली महलों में तो की होगी, मगर इंटरनेशनल लेवल पे नहीं की। तो आप उसको इतने इंपॉर्टेंट मैच में आप फास्ट बॉलिंग कीपर पीछे कर दिया है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। तो आई एम श्योर अब ये डू एंड डाई गेम है, तो यहाँ पे जो टीमें वही सक्सेसफुल होती हैं जो कि एक अच्छी प्लानिंग करके आती है और कॉन्फिडेंस से इस मैच में आती हैं। यासिर, आपने भी जिक्र किया सिडनी की विकेट का, और स्पेशली कुछ ये भी वहाँ इंडिकेशन रहे हैं कि स्पेशली चाहे T20 में शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि बहुत ज़्यादा स्पिन हो रहा होगा विकेट, लेकिन आप समझते हैं कि न्यूजीलैंड के बॉलिंग अटैक को अगर हम थोड़ा सा डीपली देखें तो ऑब्वियसली उनके पास ट्रेंट बोल्ट एक वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर है, उनके पास फर्गूसन भी हैं, एडम मिल भी हो सकते हैं, सऊदी भी वो उनकी 11 में इन और आउट होते रहते हैं, लेकिन जो उनके स्पिनर्स हैं यासिर, कोई हमें खुशफहमी या गलतफहमी तो ना रह जाए कि हम शायद तैयारी करके जाएँ पेसर्स की और हमें उनके जो स्पिनर्स हैं वो डोमिनेट करें, क्योंकि इन दोनों की एक चीज़ बहुत अच्छी है, दे हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, एक साथ खेलते हुए इनको 4-5 साल हो गए, और नवाज शादाब भी बहुत अच्छे ऑप्शन है। बट यहाँ पे हमें न्यूजीलैंड को सिर्फ पेस से नहीं देखना, आप भी इस बात से एग्री करते हैं कि उनका स्पिनर्स अटैक भी अच्छा खासा ठीक ठाक है और हमें उसके लिए भी बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। देखिए न्यूजीलैंड की टीम की खासियत ये है कि ये उनका प्लस पॉइंट कह लें जो भी, कि उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है, ये आप बिल्कुल आपने सही कहा कि पिछले 5-6 साल से यही बॉलिंग, एक आधा कोई प्लेयर जाता है या रेस्ट करता है या इंजर्ड होता है तो नया लड़का आता है। अदरवाइज आप देखें ट्रेंट बोल्ट पिछले 10-12 साल से वो खेल रहे हैं, सऊदी 10-12 साल से खेल रहे हैं, फर्गूसन की एंट्री हुई है और वो भी जब से आए हैं टीम में वो खेली जा रहे हैं कंसिस्टेंट बेसिस पे। और स्पिनर का भी यही है कि ये आप सऊदी हैं या सेंटर हैं, और इनमें इनकी स्पिनर्स में ये क्वालिटी है कि वेरिएशन, जो पेस की जो वेरिएशन है ये बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली सेंटनर। तो आपको बड़ा ही, मैंने जिस तरह पहले बात की कि बड़ी सेंसिबल तरीके से बॉलर्स को पिक करना पड़ेगा कि जिसको अटैक करना है, और बाउंड्रीज जहां पे शॉर्ट होंगी, वो जो मैंने शुरू में बात की थी कि हमें ओवर एक्साइटेड नहीं होना, एक छक्का मारने के बाद दूसरे के लिए, जिस तरह शादाब ने जिम्बाब्वे का मैच आराम से शादाब खत्म करके आ सकते थे अगर थोड़ी सा वो सेंसिबल वहां पे बैटिंग करते। और इस मैच में भी आपको बड़ा ही सेंसिबल होकर खेलना पड़ेगा कि आपने, वो कहते हैं ना कि आपने ग्लोरी के लिए नहीं जाना, आपने जरूरत है उस हिसाब से आपने बैटिंग और बॉलिंग करनी पड़ेगी। आप वक्त की जरूरत के लिहाज से फैसले करेंगे तो कामयाब रहेंगे। यासिर का ये बड़ा जबरदस्त टिप है पाकिस्तान टीम के लिए। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं। मोहम्मद रिजवान के हवाले से मैं जरूर पूछूंगा, वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन से नंबर 2 हो गए, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, आउट ऑफ फॉर्म, शॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं। नहीं, यहाँ से पहला सवाल, मोहम्मद रिजवान जो कि वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन, कंसिस्टेंट, लेकिन थोड़ी सी ये खदशात थे कि वो ऑस्ट्रेलिया के पिचों पर रन कर पाएंगे, क्या ये आउट ऑफ फॉर्म है या आपको लगता है इन विकेटों के लिहाज से वो गेम प्लान उनका डिकोड हो गया है? आपका मशवरा क्या है, रिजवान क्या कर सकते हैं जो कि इतने कंसिस्टेंट परफॉर्मर एकदम से परफॉर्म ना करें तो पूरी टीम हर्ट होती है? देखिए, आई थिंक अब तो टेक्निकल तो वैसे ही कुछ नहीं हो सकता, बस थोड़ी माइंड गेम है, थोड़ा सा अपना मेंटली थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा अपने आप को बेहतर, उनको अपने आप को थोड़ा इस ऐसी स्टेट में लेके आना पड़ेगा कि जो उनकी पास की परफॉर्मेंसेज हैं उसकी तरह खेलें। और ये एक लीन पैच होता है, हर प्लेयर पे आता है, और इतने थोड़ा सा अफसोस इस चीज़ का ये है कि इतने इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट में ये चीज़ हुई, क्योंकि उससे पहले पिछले साल 1.5 साल में मुझे अभी भी याद है कि जब पाकिस्तान कोविड के दिनों में पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड गई थी, वहाँ से इनका जो T20 का एज अ ओपनर कैरियर स्टार्ट हुआ था। मुझे अभी भी याद है 2 मैचेस में फ्लॉप हुए थे, तो तीसरे मैच में जाके उन्होंने परफॉर्म किया था। तो उसके बाद से लेके अभी तक उन्होंने कंसिस्टेंट, आप उनकी एवरेज अगर T20 की देखें 60-70 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट अच्छा है, और बस ये थोड़ा सा लीन पैच आ गया है। तो ये अगर इसको बेहतर कर सकते हैं तो रिजवान वो खुद कर सकते हैं, और ज़्यादा मेरे ख्याल से ये है, इट्स अ माइंड गेम नाउ। ठीक है, यहाँ से दूसरे सेमीफाइनल में डेफिनेटली इंडिया इंग्लैंड का मुकाबला, और दोनों वर्ल्ड चैंपियंस हैं फॉर्मर। इंग्लैंड की थोड़ा सा मिड ऑर्डर का कंसर्न ज़रूर है, लेकिन ये हैव अ यूनिक ब्रांड ऑफ क्रिकेट, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। मार्क वुड उनकी बॉलिंग को बहुत अच्छा लीड कर रहे हैं, और इसी तरह इंडिया की बात करें तो सूर्या कुमार यादव जैसे प्लेयर है, लेकिन साथ अभी सामने उनके कैप्टन की तस्वीर आई तो जोस बटलर तो फॉर्म में है, पर रोहित शर्मा की फॉर्म अच्छी नहीं है। क्या कहते हैं सर, दूसरे सेमीफाइनल पे कौन होगा फेवरेट?
देखिए दोनों ही एक्साइटिंग क्रिकेट, आपने खुद ही उसको जिक्र कर दिया कि जिस तरीके की वो क्रिकेट खेलते हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं दोनों ही टीमें। इंडिया को थोड़ा सा नुकसान ये है कि रोहित का उनका थोड़ा था, मगर रोहित शर्मा जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, मगर केएल राहुल का भी इशू था, मगर उन्होंने लास्ट मैच में 50 कर दिया, उनका कॉन्फिडेंस आ गया होगा। विराट उनकी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, सूर्य कुमार यादव जो है वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है जो एज है इंग्लैंड को उनकी बॉलिंग का है, क्योंकि उनके पास पेस भी है, फास्ट बॉलिंग भी अच्छी है और स्पिनर्स भी उनके पास अच्छे हैं। वेयर अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास इतनी अच्छी पेस बॉलिंग नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है। वेयर स्पिनर्स और उनकी बेहतर है, जो एज है वो इंग्लैंड के पास ज़्यादा है इस मैच में। शेन वॉटसन कहते हैं पूरी दुनिया जो है वो अब पाकिस्तान इंडिया फाइनल का वेट कर रही है। खैर ऑस्ट्रेलिया नहीं आया शायद, इसलिए वो ज़्यादा इस बात पे गौर कर रहे हैं, लेकिन आपका क्या ख्याल है सर, एक इंडिया पाकिस्तान फाइनल पॉसिबिलिटी मौजूद है और लोग इसको देखना चाहते हैं, आप भी क्या वेट कर रहे हैं? बिल्कुल, सब लोग देखना तो चाहते हैं, मगर सबसे पहले जो पहला स्टेप है पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचना है और अच्छी क्रिकेट खेलनी है, और डेफिनेटली हर बंदा वो देखना चाहेगा। और आई एम श्योर कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो भी खेलना उसको, उस मैच को अगर फाइनल खेलते हैं अल्लाह करे तो इंडिया को खेलेंगे, तो अगर जीतते हैं तो इससे बड़ा अच्छी न्यूज़ या अच्छी खबर क्या हो सकती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया यासिर। और इंडिया पाकिस्तान का फाइनल का सोचते ही दिल की धड़कनें तेज़ हो रही हैं, वो भी वर्ल्ड कप का फाइनल हो तो फिर तो क्या कहें। 2007 में दोनों मरतबा टीमें सामने आई थी और आपको आज तक याद है कि वो मिसबाह उल हक का शॉट हमारे दिल को दुखी कर देता है, लेकिन उसके बाद फाइनल नहीं खेला दोनों टीमों ने। तो देखते हैं कि इस बार क्या होता है, लेकिन लेट्स सी के दोनों सेमीफाइनल तगड़े हैं, कौन सी दो टीमें फाइनल पहुंचती है। पूरा रिप्ले में आपको सारी ये अपडेट्स मिलती रहेंगी रोज़ 5:05 पर डॉन न्यूज़ पर, और यूट्यूब चैनल पर DN स्पोर्ट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ वीडियो को लाइक कमेंट भी कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, दोबारा कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।